الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم না ঠিক আছে তো এখানে এদিকে একটা লাগাইতে পারো না বন্ধ করে দিও হইতেছে শ্বাস হতে আবার ইয়া হয়ে যাবে শ্বাস চলে যাবে ঠিক এখানে থাকলে জমা জমা না মন করে আমার বুঝুন মেরে গেলে कुरान ने कहा उनकी एक और दलील है जन कथाटा बुझे আসছে তো যে জনের উপর আলোচনা করেছে এটা বুঝে আসছিল নি আহলে কুরআন ने ये कहा इन्ना नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिजुन এখানে জিকির থেকে মুরাদ কুরআন अहले कुरान ने बोले कुरान हमने नाजिल किया व इन्ना लहु लहाफिजुन और कुरान की हिफाजत हम ही करेंगे कुरान नाजिल करें अल्लाह कुरान की हिफाजत भी अल्लाह ताला करेंगे अल्लाह बोले ताला बला जल्ला जद मजदूह बला ये सुन्नत है आगे फुकाहा ने मुस्तहब कहा अल्लाह ताला बलवा अल्लाह जल्ला मजदूह बलवा अल्लाह अम्मा नवालुह बलवा बहुत लफ्ज अल्लाह अल्लाह तो कुरान महफूज है कुरान की जब कुरान महफूज है कुरान के अलावा दुनिया में कोई चीज महफूज नहीं है इस आयत कुरानिया से पता चल रहा कुरान ही महफूज व इन्ना लहु लहाफिजुन का हिफाजत करबे जिक्र के कुरान के चलो कुरान महफूज कुरान सारा गैर कुरान की ना महफूज ना महफूज बुझा तो फिलौहिन महफूज महापुरुष बुझो ना बाबा बुझते ना पान काला पान खाई दिस बाड़ी कोई कोई बात नहीं खाओ पान खाओ लेकिन गंडा में भी पान खाते हो हम भी खाते थे पढ़ने की दवाना भी बहुत पान खा रहे थे पढ़ने की दवा पान रखते हमारा माना करते खाई इम्तहान का हम पान रखते हम लिखते हम सामने खाई पान बाजू राशि हमारे खाई पे लेते जरा पान खाई अरे बेटा पान आसे नहीं जिज्ञासा करते मेरे लिए शहादत की बात मेरे उस्ताद ने मुझसे पूछा भी नहीं आकर पान खा लिया ये उनका एहसान है मेरे पान हजरत ने खा लिया आजकल तो तुम्हारे पान अगर हम खाएंगे हमारे खिलाफ फेसबुक में तुम लिख दो जो हमारा हक खा लिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र कुरान महफूज है बोलो कुरान के अलावा कोई शय महफूज जो महफूज है वो दीन की बुनियाद जो दीन की बुनियाद हो सकता है जो महफूज नहीं है वो दीन की बुनियाद नहीं हो सकता कुरान की हिफाजत अल्लाह ने किया है इस वजह से दीन का बुनियाद जो हमारे पति और हमारे यकीनी है वो कुरान है कुरान के अलावा दुनिया में कोई चीज महफूज नहीं बल्कि गैर महफूज है गैर महफूज हमारे पति और हमारे यकीनी के बुनियाद नहीं हो सकता এটা হলো তরিকা ইস্তেদলাল বুঝতে পারছি নেই দলিল বুঝলে হবে না দলিল ইয়াদ করলে হবে না
দলিল থেকে তরিকায় ইস্তেদলাল ইয়ে है फहम বুঝতে পারছি আমি বুঝাই পারলাম নি नहीं বুঝো नहीं বুঝো नहीं মানে কোরআন কে আল্লাহ পাক হেফাজত করেছে কোরআন নাযিল করছে নি করে নাই যেটা বুঝে আসে না এরকম করলে বলো তাহলে বুঝে আসে না সাফ সাফ বলো সাফ সাফ বলে দিবে এটা তুমি না বুঝে তোমার বুঝে না আসলে এটা तो बुझाने दायित्व আমার जब तक तू समझेगा नहीं मैं तुझे समझाता रहूंगा कम से कम 3 दफा तक समझाएंगे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक शागिर्द को 90 मरतबा समझाया लगातार तो सब भी समझ में नहीं आया और एक मरतबा बतलाया फिर समझ में आया लेकिन ये दरसगाह में कम से कम 2-3 दफा बताना चाहिए किसी तालिब इल्म अगर बात उनकी कुपड़ी में नहीं बैठ रही समझने बुझे ना आसे 3 बार परे बोला जरूरत नहीं बाद में समझा दो जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी न मिलेगी इकबाल बोलो छे उस्ताদের जिम्मेदारी এখনো খতম হয়নি গন্ডার মাঝে যেহেতু উন্নত আলেমের আছে ওনাদের হক নষ্ট হবে হ্যাঁ এই জন্য 3 বার থেকে বেশি বলবো না আবার বলে দিই দিবের বলি ফেলাইছে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা जिक्र माने की कुरान तर्जुमा नसीहत का माना कर दे अहल कुरान 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 আমি নাযিল করেছি ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন কুরআনকে আমি কি করব হেফাজত করব হারে হেফাজতের কথা বলছে हाँ चलो कुरान महफूज है कुरान के अलावा अहादीस गैरे महफूज है এটা বুঝে গেল না एवं तरीका इस्तेदलाल जो महफूज होगा वो दीन की बुनियाद हो सकता है जो महफूज नहीं है वो दीन के लिए बुनियाद क्योंकि दीन के बुनियाद हमारे यकीनी और हमारे कतई होना चाहिए हमारे यकीनी एवं ऐसे तुम्हारे किसे हस्ती हमारे এখন বুঝো নি দীনের বুনিয়াদ কি আমারে यकीनी এবং আমারে কতই হতে হবে তো আমারে यकीनी এবং আমারে কতইয়ের জন্য মাহফুজ ওয়ালা জিনিস আমারে মাহফুজের দ্বারা আমারে কতই হয় আমারে গায়রে মাহফুজের দ্বারা আমারে কতইয়ের यकीनी হতে পারে না कुरान महफूज এখন বুঝা যায় कुरान महफूज है जो महफूज है वो हमारे कतई है अहादीस गैरे जब अहादीस गैरे महफूज है वो हमारे कतई नहीं हो सकता है जब नहीं हो सकता है पता चलता है दीन के बुनियाद हमारे कतई और हमारे यकीनी है हमारे कतई और हमारे यकीनी रूप और दलालत को जो कुरान अहादीस हमारे यकीनी और हमारे कतई नहीं हो सकता है ना दलालत कर सकता है फले এই আহাদিস দ্বীনের বুনিয়াদ হইতে পারবে না দ্বীনের জন্য কি হইতে পারবে না হুজ্জত হইতে পারবে নাকি এখনো বুঝো নি নাকি আরে বলবো জবাব আল্লাহ জাল্লা মাজদুনে ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা বলছে নাকি ইন্না নাহনু নাযালনা কিতাবা বলছে जिक्र का तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर शाहरुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि साहबजादा शाह अब्दुल कादिर ने तर्जुमा किया है जिक्र का माना नसीहा जिक्र का माना क्या है किताबुल ईमान के आखिरी हदीस में आएगा अद्दीन व नसीहा क़ील लिमन या रसूल अल्लाह क़ील लिमन या रसूल अल्लाह ये बुखारी की ज़बान नहीं है मुस्लिम की ज़बान है इमाम मुस्लिम में क़ील लिमन या रसूल अल्लाह नसीहत ही दीन है नसीहत का माना नसीहत किससे बनता है अहले सुन्नत वल जमात ने जवाब दिया जिक्र बमाना नसीहा ये नसीहा कुरान से भी साबित है और ये नसीहा अहादीस से भी साबित है
बल्कि कुरान से जो नसीहा है वो इजमाली है, अहादीस के अंदर जो नसीहत वो क्या है, तफसीली है। बुझे पारছি পারেনি? তাহলে হ্যাঁ আল্লাহ পাক জিকির নাযিল করছে মানে अल्लाह पाक नसीहा नाज़िल करते हैं। तो नसीहा के अंदर क्या है, कुरान भी है, अहादीस भी है। तो गोया कि कुरान और अहादीस दोनों को हिफाजत अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला करेंगे। कुरान भी महफूज है, अहादीस भी महफूज है। तुमने जो ये कह रहे कुरान महफूज है, अहादीस का ये महफूज है, ये तुम्हारा ख्यालात है, तुम्हारा वहम है, तुम्हारा बकवास है। अलबत्ता हिफाजत का दो तरीका, कुरान महफूज है तिलावतन, तुमको समझाने के लिए मैं इख्तिसार करके कहता हूँ, कुरान महफूज है तिलावतन और अहादीस महफूज है अमलन। इस वजह से मैंने कहा हर चीज की हिफाजत का अलग अलग क्या है, तरीका है, अलहदा अलहिदा तरीका, अलहिदतन अलग अलग क्या है तरीका। इस वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिसाल की तरह एक मिसाल देकर समझाता हूँ, फकत एक मिसाल, ज्यादा नहीं देंगे। कुरान कहते हैं আকিমিস-সলাহ, এই আহলে কোরআনের এই বিষয়টা এটা 3 মাস পড়লে খতম হবে না, এটা একটা কোর্স আছে। दीन क्या समझाऊं, क्या बताऊं। कुरान महफूज है तिलावतन, कुरान की शरह जो बयान कुरान है, बयान कुरान कोनटा, बयान कुरान कोनटा, হাদিস। কুরআনের ভাষায় হাদিসকে বয়ান বলে, রাসূলের ভাষায় হাদিসকে হাদিসে বলে, সুন্নাহ বলে। আমি বলছিলাম সকালে, হাদিস ওয়ান্নি ওয়ালা হারাজ। হ্যাঁ, ये कुरान में भी कहा वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम्हारे रब की नियामत को तुम बयान करो। मुस्लिम के शायर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल मुल्हिम में लिखा है, ये हदीस वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस से माखूज है। হাদিসের মানা যেখানে আমি আসবে কেন বলবো ইনশাআল্লাহ। তোরা বুঝতে পারছি কিছু বুঝুন কি বল, अहादीस भी महफूज है, कुरान भी महफूज है। बहुत महफूज दिया, कुरान महफूज है, हदीस भी महफूज है। कुरान महफूज है कौन सा तरीका से, तिलावत। अहादीस महफूज है अमलन और मश्कन, मश्क की शक्ल में, अमल की शक्ल में। एक मिसाल ले लो, कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, अकीमिस-सलाह, नमाज कायम करो। इकामत सलात की तफसीलात कुरान में नहीं है। जोहर की नमाज, फजर की नमाज 2 रकात है, जोहर 4 रकात है, असर 4 रकात है, मगरिब 3 रकात है, ऐशा 4 रकात है। ये इसको कहते हैं कैफियत सलात। नमाज का हुक्म कुरान ने दिया है, नमाज की तफसीलात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस से बयान किया है। मैं तुमको क्या कहना चाह रहा, कुरान महफूज है तिलावतन, अहादीस महफूज है अमलन। कुरान ने फरमाया अकीमिस-सलाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ रहे। मैं जिस तरीके पर नमाज पढ़ रहा हूँ उस तरीके पर नमाज पढ़ो। तो गोया का अमल की शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत को दिखाया। इसी बुनियाद पर नमाज तामील की शक्ल में, तामील होने के लिए, अमल होने के लिए शरीयत के अंदर मसाजिद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ, तिरमिजी की रिवायत में पढ़ोगे सामने, এখন দাবিতে নতুন নতুন সামনে আসবে না, এর বুঝবার। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहा नीचे और सजदा दे रहा ऊपर में जाकर।
मिशकात की रवायत में पढ़ लिया है, तो क्या वहाँ सजदे देने का माहौल नहीं था? माहौल जरूर थे। शायरी ने बहुत कुछ कहा है, हर शायर की बात हम कबूल नहीं करते हैं। वहुम रिजाल नहनु रिजाल। वहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊंचाई जगह पर नमाज सजदा इस वजह से दिया है ताकि उम्मत को पता चले मोहम्मद का सजदा कैसा है। तो सजदा कैफियत हदीस ने हदीस द्वारा बयान करो नहीं, रसूलुल्लाह ज़बान मुबारक से कहा भी है और अमल की शक्ल में दिखाया भी है। बुझा नहीं আসে বুঝে हाँ हाँ बोल दिया बाड़ी गई। हाँ देहाती आदमी है तू भाई, ये मुतनब्बी का औलाद है। मुतनब्बी किया वो उसका जो हुआ है तरबियत हुई देहात में। देहात का इल्म खालिज है, देहात के अंदर निफाक नहीं है। शहर की खूबसूरती भाई साहब थोड़ी है। बताओ एक बात, तुझे क्या पता? तुझे मौजूद आदमी है। देहात की खूबसूरती और गांव की खूबसूरती में फर्क है नहीं क्या? हाँ क्या फर्क है? बस तो तेरे जहन में एक बात बैठ गई है, गर्मी हवा ठंडी हवा। ये साल के शुरू में एक मजमून लेकर तेरे दिमाग में चक्कर कर रहा और तेरे दिमाग में जो कुछ है ये एक मजमून बटला दिया और कोई तेरे कुबड़ी में जाएगा भी ही नहीं और ये बात तेरे कुबड़ी से निकलेगा भी नहीं। वहाँ ज्यादा सर्दी है, ज्यादा गर्मी है। खाने के यहाँ के जो फवायद वो भी कहो। तुम्हें शिकायत करने का हक है, तुम्हें तो अपना मानवाधिकार का है। बस तुम्हारे जुबान तुम्हारी है, कलम तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ कहो। দোকানে ঠান্ডা বলছো, এখানে সহজ ভাষাই গরম বলছো। তো এখানে যে ফওয়ায়েদ গুলো সেগুলো বলবো না? এটা বলো না কি? গ্রামের মধ্যে কারণ থাকে না, শহরের মধ্যে কারণ থাকে, এটা বলো না কেন? शहर में कोई फायदा नहीं। हाँ गांव में ज्यादा लोग है ना, शहर में ज्यादा लोग है? शहर में ज्यादा लोग क्यों है? यहाँ आराम ज्यादा है। যেখানে ইজতেমা বেশি হবে, যেখানে লোক বেশি হবে, যেখানে আরেক বেগু বলি দিয়ে এরকম করে দিয়েছে, তুই দেহাত में रहता, मैं भी देहात में रहता हूँ, বলে দিয়েছে এরকম। দেহাত में লোক বেশি না, ঢাকা শহরের মধ্যে 5 কোটি লোক আছে। তারা বাংলাদেশের মধ্যে 6 কোটি লোক, 20 কোটি। তারা বাংলাদেশের স্কোয়ার মাপো তো ঢাকা শহরের স্কোয়ার মাপো, এখানে বেশি কেন? राजधानी जो राजधानी ये ना राजधानी सब राजगांव शहर में, सिलेट शहर में, खुलना शहर में, हर जिला की बात कर रहा। फायदा भी है, नुकसान भी। वहां पे कुछ गोया का इशारा की है, ये दुनिया कोई मजेदार और लजीजतर चीज नहीं है, कमती असर नहीं। शहर के लोग देहात की तरफ मोहताज है, देहात के लोग शहर की तरफ मोहताज है। मैंने बतलाया सुबह में इंसान मदनी तबाह है। अगर ग्राम के लोग यहाँ से अगर कपड़ा नहीं खरीदेंगे, शहर के लोग मक्खी मारेंगे। ग्राम के लोग कपड़ा कब खरीदेंगे? जब ग्राम के अंदर श्वास आबाद हो, किसी नफा हो, फायदा हो। तो ग्रामेर मध्य যদি বসে দেখুন আমাদের জমিন থেকে লবণ যদি না আসে, জমিন থেকে ধান যদি না আসে, जमीन থেকে যদি फल फ्रूट एगुलो सब्जी যদি না আসে, तो देहाती के पास पैसा नहीं होगा। जब देहाती के पास पैसा नहीं होगा, ये शहर के लोग क्या करेंगे? यूं करके देख रहा है देहाती की तरफ कब आ रहा लूटने के लिए। কি বলতে আমালান, কি বলতে চাইতেছি? আমালান দেহাত की खूबसूरती और शहर की खूबसूरती।
देहात की जो खूबसूरती है असल खूबसूरती असल रंग है, और शहर की जो खूबसूरती है ये अलगा रंग लगा दिया है। इस वजह से जब तुम जाओगे किसी शहर में बीवी को देखने के लिए, बोले बीवी को तो देखोगे, मौलवी पे गए देखने के लिए तो हदीस में है, खूब हदीस पर अमल कर रहा, बीवी को देखने की सिलसिला में पता नहीं क्या क्या देखता है। अगर मौलवी की तरह से जायज होता उस औरत की फक्काला को भी देख लेते, फक्कासल को भी देख लेते। भाई ये इसका कहा है हम नहीं, तो कहा ने इजाजत दी है, देखने का जो तरीका इख्तियार किया है ये लोगों के अपना औरत पर है। तो जब तुम किसी शहर की लड़की को देखने के लिए जाओगे, तुम कहोगे कि भाई वजू का मसला पूछो, वजू कैसे बनाते हैं, हाँ बोलो, वजू की फर्ज पूछो, वजू फर्ज करे मुसलमान होले पाल भाई। जब फर्ज है तुम कहोगे भाई वजू करके आ जाओ, तो वजू करके आने के बाद उनको जो अलगा रंग लगाया है वो सब पानी की वजह से जैसे गुना जड़ जाता है, रंग भी जड़ जाएगा। तो असल हकीकत जो है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, फिर दूसरा नहीं कहोगे। और देहात की जो खूबसूरती है, मतलब दुनिया मुकाबला का चीज नहीं है, दुनिया मुकाबला की चीज नहीं है, दुनिया मुआमलात की चीज है। तुम अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो, वो भी अच्छे अखलाक का मुजाहरा करो। किसी आदमी से तुमने वादा किया, वादा के मुताबिक मामला तय करो। तुम किसी के साथ रिश्तेदारी का मामला है, रिश्तेदारी के हकूक अदा करो। किसी के साथ हक का मामला है, हक की मामला को आपने बराबर सराबर कर दो। मीरास का मामला है, अपने बहनों को मीरास दे दो। अखलाकियत का मामला है, अपने भाइयों के साथ, साथियों के साथ अखलाक के साथ पेश आओ। बड़ों को अदब का मसला है, अदब करो। छोटों को रहम करने की मसला है, रहम करो। शागिर्द को तरबियत करने की मसला, बेहतरीन तरबियत करो, बेहतरीन अदब दो। ये मुआमला का ना मुकाबला है, मुआमला। दुनिया मुआमला की चीज है, मतलब मुकाबला का चीज है। जहाँ तकाबुल होगा वहाँ फसाद होगा, जहाँ मुआमलात के अंदर सहूलत होगी वहाँ आराम होगा। अब दुनिया सिजनुल मोमिन, मौलवी तो तर्जुमा कर दे, मैं समझे नहीं। अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुन लिल काफिर, ये तर्जुमा मौलवी मतलब बताते हैं। 98-99% मौलवी ने हदीस का मतलब नहीं समझा। मैं बताऊंगा भी, एक सामने टैंकर लगा गए, बोले महबूज और गैर महबूज। महबूज कुरान महबूज है, अहादीस गैर महबूज है। सुतरां अहादीस दुनिया की হইতে পারবে না, দ্বীনের বুনিয়াদ হইতে পারবে না, আমল কতিবান আমল কতিবান আমল ইয়াকিনি হইতে পারবে না। আল কোরআন ইয়াকফিনা ওয়ালা নাহাতা ইলাল হাদিস لأن القرآن يدل على الأمر اليقيني والقطعي. الأمر اليقيني والقطعي هو الذي شيء وبنية عظيم للدين فقط. तो जवाब दिया है, कुरान भी महफूज है। जिक्र माने नसीहत, नसीहत दोनों से होता है। इस नसीहत के अंदर कुरान भी है, इस नसीहत के अंदर बल्कि कुरान के अंदर उसूल और कुल्लियत बयान किया, इजमाल और हदीस के अंदर तफसील बयान किया। हम बेगैर कुरान तो हदीस के कुरान समझना काफी मुश्किल है, मुहर्रा कुरान पढ़ाना काफी मुश्किल है। ये भी मौलवी ने समझे नहीं। एक तर्जुमा कुरान है, एक तफसीर कुरान है। जलालैन शरीफ पढ़ाता है मुफ्ती अब्दुल वहीद कासिमी अल्लामा साहब ने, और तर्जुमा कुरान दे दिया है एक नॉर्मल मौलवी को। तफसीर कुरान बहुत आसान मामला है, मुहर्रा तर्जुमा कुरान पढ़ाने से। तर्जुमा कुरान बहुत मुश्किल है। देवबंद की जमाना में शाह साहब अल्लाह रहमा को मैंने कहा मुझे तर्जुमा कुरान पढ़ाने का बहुत शौक, दे दो ना।
मुझे दिया है नहीं। और नहीं, एक किताब पढ़ो, क्या किताब है? मुख्तसरुल मानी भी मुझे पढ़ाना पड़ता है, कुतबी भी मैं, सुल्लम भी मैं, बैज़ावी भी मैं, नुखबा भी मैं, हिदायत भी मैं, पता नहीं क्या दूसरी मुश्किलात किताबें मेरे जिम्मे में लगा दे। हाँ, कुरान कुछ दे दो हजरत, तो को अल्लाह को मैं कह दूंगा तेरे कुरान पढ़ के आया हूँ, उन्हें ये तू ये कह दो मैं महफूजी पढ़ा के आया हूँ, अल्लाह तुझे नजात दे देगी। और लेकिन नियत ये करना कि महफूजी इस वजह से पढ़ा रहा कि महफूजी पढ़कर ये मुसलमान का बच्चे दीन समझेंगे। इसका एक वाकया भी, शाह साहब ने एक वाकया भी बतलाया उस जमाना में, ये इस पर मौला गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आ गए देवबंद में। देवबंद शूरा सदस्य ছিলেন কে? ফকিহুন নফস হযরত আব্দুল মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গোহি रहमतुल्लाह। তো ওই জমানার মেয়ে দেওবন্দের সদরুল মুদারিস ছিলেন মাওলানা ইয়াকুব নানতবী रहमतुल्लाह আলাইহি। এটা হযরত নানতবী रहमतुल्लाह ইন্তেকালের পরে हमारे अकाबर ने फरमाया हिंदुस्तान में 3 मुतवाहिर आलम गुजरे हैं। भाईजान, नंबर 1 शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि, नंबर 2 मौलाना याकूब नानतबी रहमतुल्लाह अलैहि, दारुल उलूम देवबंদের প্রথম শেখুল হাদিস এবং সদরুল মুদারিস, नंबर 3 इमामुल हसन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि। हिंदुस्तान में 3 मुतवाहिर आलम है। अब मुतवाहिर जामिउल फुनून आलम, যত ফন আছে ইসলামী ফন, हर फन पर जिनका मियाँ लाल मियाँ दाखिल है। এবার মুতাবাহির আলেম যে 3 মুতাবাহির আলেম ছিলেন, এবার বুঝি যাবা মুতাবাহির আলেমের তাফসীর এবং তাশরীহাত আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পারবো বাহার গাই। এই দেওবন্দ একটা তালেব ইলমে মসজিদ में মোল্লা হাসান মুতালা করেছে। মোল্লা হাসান सुल्लम का शरह है, मंतकेर एक किताब। तो मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि देखने के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। उन्हें भाई मस्जिद में बैठकर मोल्ला हसन पढ़ते मस्जिद में बैठकर हदीस पढ़ो, तिलावत कुरान करो, तफसीर पढ़ो, ये क्या वाहियत है? तालिब इल्म को डांट दिया। तो तालिब इल्म भी वो हमारा तरफ पागल ही होंगे। मौला गंगोही वो जाकर मौला याकूब साहब रहमतुल्लाह कह दिया, ये बुजुर्ग से लड़वा रहा, ये लड़ाई सुन्नत है, ये लड़ाई ठीक है उम्मत के लिए। इस किस्म की लड़ाई दुनिया आज नहीं है, आज तो निफाक की लड़ाई है। ये सारे लड़ाई फितना है। मौला याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया उस तालिब इल्म को मौला हसन खूब पढ़ो, मस्जिद में जाकर मेहराब में बैठ कर पढ़ो। हमें मौला हसन हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं दीन समझने के लिए। इन्नमल आमालु बिन्नियत, जुमला आमाल के अंदर जान पड़ेगा, जान आएगी नियत की वजह से। समस्त आमाल मध्य की আসবে নিয়ত আসবে, জান আসবে, আমলগুলো এতবার হবে শরআন। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত মানে ইন্নামাল আমালু তুতাবারু বিন্নিয়া, একটা শরঈ। मौला गंगोही रहमतुल्लाह के पास जाकर के जवाब पहुंच गया। मौला गंगोही रहमतुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। बात सही है। तो तुमको मैं बतलाना चाहता हूँ मौलवी साहब, कुरान भी महफूज है, अहादीस भी महफूज है। कुरान महफूज है तिलावतन, मैं लफ्ज़ किताबतन नहीं कहा। लफ्ज़ किताबत এখন তোমরা বুঝবা না এগুলো কিতাবতন আমি কেন বলি না, বহু সারে কিতাবতন বলছে কোরআনে, আমি পরে বলে দিয়েছি। और अहादीस महफूज है अमला जमातन बा जमातिन काफतन अनिल कवाफ, काफिलतन बादा काफिला, जुमरतन बादा जुमरतिन।
जमान बाला जमानियतिन बाला जमानियत যে আমল তাওয়ারুর সাথে মনকুল হবে সাহাবে শরীয়তের পক্ষ থেকে আমাদের পর্যন্ত আমলের সাথে ये ज्यादा मजबूत इसके ये महफूज ज्यादा होगी नहीं होगी महफूज बेशी होगी कि হবে না वो अमल प्रैक्टिस की शक्ल में अब इश्काल होगा बोले इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आज जिक्र के अंदर कुरान भी है हदीस भी है दोनों का मजमा नसीहा है दोनों को नाज़िल अल्लाह ने किया है दोनों का हिफाजत भी अल्लाह करेंगे इन दोनों चीज को लेकर जिनका इस्तेगाल ये कुरान महफूज है अहादीस भी महफूज है कुरान के साथ और अहादीस के साथ जो जिनका मशगला है वो भी महफूज है कुरान और हदीस पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कौन है मुसलमान हम पढ़ाते हैं तुम पढ़ते हो तुम भी तुम्हारे शागिर्द को पढ़ाओगे वो भी तुम मुदर्रिस हो जाएगा तुम्हारा शागिर्द मुताल्लिम हो जाएंगे तुम मुअल्लिम हो जाओगे कुरान और हदीस की हिफाजत अल्लाह ने लिया है पढ़ाने वाला की हिफाजत अल्लाह ने लिया है जगह की हिफाजत भी अल्लाह ने लिया है ताबुन करने वाला की हिफाजत अल्लाह ने लिया है हत्ता कि इन कुरान और हदीस को पढ़ाने वाला का पढ़ने पढ़ाने वाला का जो ताबुन करता है उनका हिफाजत भी अल्लाह ने किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून जिस मुल्क के अंदर कुरान और हदीस की पढ़ाई होगी उस मुल्क को अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला ने आसमानी बला से ज़ाय नहीं करेंगे धक्का आएगा सीडर आएगा जलजला आएगा निस्से नाबूद नहीं करेंगे कौमात की तरह ये तो खतीबाना बात है मैं तुम्हारे को मुदारिसाना बात जो कहना चाहता हूँ कुरान भी महफूज है हदीस भी क्या है लिहाजा कुरान भी यही दीन की बुनियाद है हदीस भी दीन की क्या है बुनियाद पता क्लियर हुई तो अब समझ में आ गई अब इश्काल होगा যদি এরকম হয় আল্লাহ জাল্লা মুহাম্মদুর रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को लिखवाया है अहादीस को नहीं लिखवाए बल्कि इब्तिदाई इस्लाम में मुस्लिम शरीफ की रवायत में पढ़ोगे अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला ला तक्तुब अन्नी गैरल कुरान वमन कतब अन्नी गैरल कुरानी फलयमहु যারা আমার থেকে কোরআন ছাড়া অন্য কিছু লেখছো আমার কাছ থেকে কোরআন ছাড়া অন্য কিছু লেখবা না কোরআন ছাড়া যারা আহাদিস রাসূল আমার কথাগুলো লেখছো এগুলো ডিলিট করে দিও ফালয়ামহু तो गोया के मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को लिखने के लिए कहा और अहादीस को लिखने से निषेध किया अहादीस गैर मक्तूब है कुरान क्या है मक्तूब है जब कुरान पुराने व्यापार की रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाज़िल हुई अत-तरातीब अल-इदारिया में लिखा है मुसन्निफ ने ये 2 जिल्द की किताब है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 कातिबीन वही थे कुरान नाज़िल होने के साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबीन वही को बुलाते जो उस वक्त जो था उन्होंने भाई ये आयत जिब्रील ने नाज़िल किया अब ये लिख लो अब ये क्या कर लो तो कुरान लिखने का एहतमाम किया हदीस लिखने का एहतमाम तो दूर की बात है बल्कि जो लिखने के लिए चाहा उनको मिटाने के लिए रसूल ने फरमाया ये खुदा इस्लाम की बात है देखो अहल कुरान की तिकनबुद्धि देखो उन्हें कुरान हुज्जत है इस वजह से कुरान लिखा हुआ है हदीस हुज्जत नहीं है इस वजह से हदीस को लिखने से निषेध किया मैंने तुम्हारा ये बुनियादी गलत है तुमने जो दलील दी अकल को पेश किया मैं भी अकल पेश करते हैं तुम्हारे यहाँ मकतूब और गैर मकतूब हुज्जियत के लिए मकतूब और अदर मकतूब मेयार नहीं
বুঝতে পারেন না? বুঝো নেই, কথাটা বুঝো নেই। একটা জিনিস হুজ্জত হওয়ার জন্য, কোরআন লেখছেন এই জন্য হুজ্জত, হাদিস লেখেন এই জন্য হাদিস কিনা হুজ্জত না। ये नजरिए ही गलत है, ये नजरिए ही गलत है। अच्छा, কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা মাজদুবনে কোন আয়াতের মধ্যে দেখো বলি, শুনো বেটা শুনো, এটা আমি বাড়িবার কথা বলি, যেটা তোমাদের বুঝে আসবে না। আমার কথা বুঝে আসছে না তোমাদের? ইয়াদ রাখতে আমি পারবো না, ইয়াদ আমি দেখাইতে পারবো না। तारा बोलसन हुज्जियत और मियार किताबत और अदम किताबत का जो बुनियाद उन्होंने कायम की है। कुरान हुज्जत केनो कुरान लेखसेन, अहादिस हुज्जत ना केना की करने अहादिस लेखा है नहीं, ये बुनियाद गलत है। ये बुनियाद गलत केनो? কোরআনে পাকের মধ্যে কোন জায়গায় আছে বলেছে? যারা হাফেজ তরফ তোমরা বলো, কোরআনের প্রথম ওহী ইকরা পড়ে, তাই না? ফাইজা কুরিয়াল কোরআনু ফাসতামিউ ওয়া আনসিতু, এখানে কেরাত। ফাইজা কারানাহু ফাত্তাবি কোরআনা, এখানেও কেরাত। 30 পারা কালামুল্লাহ মসজিদের মধ্যে কোন আয়াতের মধ্যে কথাটা আছে কোরআন নাযিল হওয়ার পরে কোরআনে লিখলো? আমি আহলে কোরআনে বলে দিয়েছি কি রে, বুঝলি? কোরআনে পাকের মধ্যে কোন একটা আয়াত এরকম আছে যে আয়াতের মধ্যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন मोहम्मद ये आयत कुरानिया लिख लो? कुराने पाकेर में होना एक आयत আছে যে আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআন লেখার জন্য, লিপিবদ্ধ করার জন্য রাসূলকে অর্ডার দিয়েছেন? আর কোরআনের মধ্যে এটা একথাটা আছে হাদিস লিখিও না? তোমরা তো আহলে কোরআন, তোমাদের দলিল এখান থেকে তোমরা দেখো। तू ना हल कुरान दिखा सकता है, ना हल कुरान की खानदान दिखा सकता है, ना सर सैयद दिखा सकते हैं, ना उनकी चमचे मौलवी चिराग अली अब्दुल्ला चकरालवी दिखा सकता है, ना जियाउद्दीन गोग दिखा सकता है मिस्र के अंदर, ना तोहा दिखा सकते, ना इब्राहिम आदम से दिखा सकता है, ना अबू रैया दिखा सकता है। एक कथा हইল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মোহাম্মদুর রসুল, এটা আমি প্রথম দিনে বলেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন नाज़िल हुआ, ये कुरान है। ये कुरान है किसने कहा? अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा? रसूल से बोलते हैं कुरान, तो कुरान की कुरानियत साबित होने के लिए हदीस रसूल पर मौकूफ है। এটা বুঝুন किरे मौजूद, हाँ? कुरान है, कुरानियत, ये कुरान है, ये किसने बतलाया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। कुरान साहब कुरान होने के लिए हदीस रसूल पर मौकूफ, रसूल ने हदीस द्वारा हमें विश्वास करिए कुरान। তাহলে কোন আয়াতের মধ্যে কোরআনের আয়াত নাই যে আয়াতের মধ্যে একথাটা বলছেন কোরআন লিখলো? নেই, হাদিসে লিখিও না, नहीं। तो कुरान क्यों लिखा है? कुरान क्यों लिखा है रसूल ने? वही है इलाही की बुनियाद पर, वही है गैर मतलूब की बुनियाद पर। दूसरे कथा कुरान से लिखছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কুরআন से आओ कुरान लिख लो, এটা রাসূল কথা না? তো রাসূলের যে কথা এটা কি वही मतलूब ना, वही गैर मतलूब? वही गैर मतलूब की वजह से क्या लिखा? कुरान लिखा। इस वही गैर मतलूब की वजह से हदीस नहीं लिखा। वही मतलूब गैर मतलूब কারণে কোরআন লেখা হয়েছে,
সেই ওহিয়ে গাইরো মতুল হারণে কি লেখা হয় নাই, হাদিস লেখা হয় নাই। এই জন্য হাদিস লেখছেন রফিয়ে, হাদিস লেখছেন, কোরআন লেখছেন কেন, হাদিস লেখেন না কেন আবার অন্য কথা। এটা অজা অন্য অজা আছে। শাহ রহিম বহুত কথা বলছে, আমি দুটো কথা বলবো। কোরআনকে লেখছেন এই জন্য কোরআনের মধ্যে উসুল এবং কাসাদ বয়ান করেছেন। কোরআনের বুনিয়াদ কি? আকায়েদ, উসুল আহকাম, अकायद की मसाइल और उसूल अहकाम, अकायद के मसाइल और उसूल अहकाम ये अमल की से ताल्लुक नहीं है, ये फिक्री से ताल्लुक। কথা বুঝলেন মানে কোরআনের যে উসুল এবং আকায়েদ আছে এগুলো আমলের সাথে কিনা, সব আকায়েদ তাল্লুক আমলের সাথে নাকি আকীদার সাথে, এটা পুতিরের জিনিস, এগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে। কোরআনে কাসাসুল আউয়ালিন আছে, দাস্তানে সাবিকিনের কথা আছে। দাস্তানে সাবিকিন কি আমলে প্র্যাকটিস করার কথা নাকি এটা স্মরণ রাখার কথা? স্মরণ রাখি লিখতে হবে। এই জন্য কোরআনকে কি করেছেন? লেখছেন, লেখাইছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দ্বিতীয় কথা লেখছেন এই জন্য, এটা বুনিয়াদ। सामान कम था, बाद लोगों ने कहा सामान कम था, कातिबिन कम था, এই জন্য কোরআনের লেখছেন হাদিসের লেখে নাই, এটা আমি মানি না। ये दलील दिसे बाजो मिस्री उलमाए किराम, हमारा हिंदुस्तान के उलमाए किराम ने भी नकल किया, हमारे बड़ों ने भी नकल किया। मैं ये जवाब नहीं देता, लेकिन बज़्ज़म भी नहीं हूँ। मोहम्मद कुरान जैसा मुतवातिर है, এটা বুঝবি না তোরা, कुरान की रस्मुल खत भी मुतवातिर है। कुरान रस्मुल खत আছে না, तो रस्मुल खत ये तवातुर, तो कुरान रस्मुल खत की बका के लिए क्या लिखना जरूरी है? लिखना जरूरी है। अल्लाह रस्मुल खत तो ताल्लुक কার সাথে? লেখার সাথে। রসমুল খত চিনো? কোরআনের নুসখা, রসমুল কোরআন যে আয়াতগুলো যেভাবে লিখছেন, ইয়েতুল রসমুল খত, ইয়েতুল কি রসমুল খত, रस्म की बका और हिफाजत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखा है। इस वजह से नहीं, कुरान हुज्जत है, इस वजह से कदरा बुझाते हो। हाँ, और एक दलील ले लो। उन्होंने फरमाया कुरान, उन्होंने ये भी कहा कुरान हुज्जत है, हदीस हुज्जत नहीं। अल्लाह जल्ला मजदूह ने कुरान करीम के अंदर आया थे, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन, कुरान को मैंने बहुत युसर पैदा किए, यस्सरनल कुरान, कुरान को बहुत मैंने आसान किया। यह आयात कुरान ये बतला रहा, कुरान को आसान किया। तो आसान कब करेंगे कुरान? कुरान आसान कब होगा? जब कुरान को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए किसी चीज की तरह मोहताज होने की जरूरत नहीं है, तब आसान होगा, है ना? बुझे उर्दू बुझे मनो तू बुझे नहीं उर्दू कोई मदरसा से उर्दू ना बुझले क्या ना কেমন হবে? কি বলছিলাম আমি? কোরআন আসান है, ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কোরআন, আমি কোরআনের কি করছি? আচ্ছা মিসাল देता हूं, এই আয়াত বুঝবে একটা মিসাল দি। खुद ये किताब बहुत आसान है, ये किताब आज की सबक बहुत आसान है। एरकम तुमरा बोला बोली करो नहीं। आसान होने की मतलब क्या है? সহজ होने की मतलब क्या है? সারার প্রয়োজন হয় না, ওস্তাদের ফাম তফির প্রয়োজন হয় না, তকরার মোতালার কি হয় না, প্রয়োজন হয় না, ওয়াজাহাত করার দরকার নেই। খানাইয়ের পুত খালাইও বুঝে, এই বারাদের কি মতলব? আসান হবে মতলব এখন বুঝতে পারছেন? তো কোরআন ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনা, এটা এখনো বুঝে আসে নাই নাকি? মেসাল আরেকটা দিই, মানে মেসাল দিয়ে তাকিয়ে আর কি, মশলার বলা লাগবে না। ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কোরআন,
तो कुरान को हमने आसान, इसके मतलब ये कुरान को समझने के लिए तशरीह कुरान की, बयान कुरान की जरूरत नहीं है। अगर बयान कुरान की जरूरत होगा, यस्सरना कुरान का क्या मतलब होगा फिर? ये सब दलील अकली पेश कर रहा अहल कुरान और दलील अकली। हमारी बात तो ठीक हो रहा, मतलब गलत है। कलिमत हक नहीं उरीदा बिहिल बातिल, बात बहुत शानदार अंदाज से बयान की है। दो इसके जवाब आसान है। कुरान करीम में दो किस्म की मज़ामीन है। कुरान करीम में तो कयदो प्रकारेर मज़ामीन আছে, আমি এগুলো পরে বলবো। কিতাবুল ঈমানে সামনে যাইয়ে বলবো। শাহরিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী रहमतुल्लाह अलैहि अल फौजुल कबीर में कुरान की मज़ामीन खमसा पर गुफ्तगू की है। 5 प्रकारेर मज़ामीन शाह साहब ने कहा। এবার আমি বলি যে কোরআনের মধ্যে উমুমান 2 প্রকারের কি আছে মজামিন, 2 কিসিমের কি আছে। এক প্রকারের মজামিন হলো जहां कुरान करीम कसस बयान किया है, जहां कुरान करीम अकायद की मसाइल बयान किया है, जहां कुरान करीम उसूल दीन बयान किया है। अकायद के मसला को उसूल दीन कहते हैं, उसूल दीन बयान किया है। जहां उसूल दीनेर উপরে कुरान करीम आलोचना करेছেন। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि अकायद उसूल दीन है। और जहां कसस बयान किया है वो साफ बयान किया है। उसूल दीन को समझने के लिए बयान रसूल की जरूरत नहीं है, मां वजाहत की दरकार। मतलब बुझा जाए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना व युकीमून। एक कुरान करीम जहाँ एक बोलता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। अल्हम्दुलिल्लाह का माना भी वाज़ह है, रब का माना भी वाज़ह, रहमान भी, रहीम भी, मालिक यौमिद्दीन खुदा का सिफात है। हाँ, वो जो कुरान करीम में ज़ात सिफात आलोचना करছেন वो बिल्कुल साफ है। उसको समझने के लिए तशरीह और बयान कुरान की ज़रूरत नहीं है। उस किस्म के मज़ामिन के लिए कुरान ने फरमाया वलक़द यस्सरना कुरान। दूसरा किस्म की मज़ामिन है जहाँ शरीयत की अहकाम बयान किया है, अहकाम शरइय्या, जहाँ मसाइल बयान किया है, जहाँ जे समस्त आयातेर द्वाराय, যে সমস্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা মাজদু শরীয়তের আহকাম বয়ান করেছেন, শরীয়তের মাসাইল বয়ান করেছেন, উমুরে দ্বীনের আজজাগুলো বয়ান করেছেন, আহকামগুলো বয়ান করেছেন, ওই आयातগুলো कठिन। ওই आयातগুলো কি उस आयत को समझने के लिए किसकी तरह मोहताज है? बयान रसूल की तरह मोहताज है। उसके लिए दलील भी है हुवल्लज़ी अंज़ल किताब अलैका नज़्ज़लना अलैका किताब लितुबय्यिना लिन्नास। আপনার উপর আমি किताब नाज़िल करছি, आप किताबुल्लाह को बयान करें। कौन सी किताबुल्लाह को बयान करें? जिस किताबुल्लाह के अंदर अहकामात है, जिस किताबुल्लाह के अंदर मख्फियात है, जिस किताबुल्लाह के अंदर मुश्किलात है, जिस किताबुल्लाह के अंदर मुबहमात है, जिस किताबुल्लाह के अंदर मख्फियात है, जिस किताबुल्लाह के अंदर इशारात है। इशारा की बात को तस्रीह करने के लिए फरमाया, मख्फियत को ज़ाहिर करने के लिए फरमाया, मुश्किलात को तफसील करने के लिए फरमाया, इजमाल को तफसील करने के लिए बयान किया, और मुबहमात को तवज़ीह करने के लिए कुरान ने फरमाया लितुबय्यिन। আর তুমি যদি লাকাদ ইয়াসসারনাল কোরআনটার উপর যদি আমল করো, এটা সমস্ত আয়াতের উপর আমল করা হবে না। তো তেরা তুমিনুনা বিবাদের কিতাবি ওয়া তাকফুরুনা বিবাদিন হয়ে যাবে। বাযু কিতাবের তুমি ঈমান আনছো আর বাযু কিতাবের তুমি কি করছো? অস্বীকার। লিতুবাইয়িনা লিন্নাসি কিতাবুল্লাহ नहीं है, ते কিতাবুল্লাহর মধ্যে কুরআন কারীমের বয়ানের দরকার আছে, বুঝাই দিয়েছে। তুমি ইয়াসসারনানি ফালাফালি করে দিয়েছিলে। তোমার ওদের আহলে কোরআনের নজরিয়া হইল গ্রামের কিছু অন্ধ মানুষ হাতি দেখতে গেছে, হাতি
মোল্লা রুমি রহমতুল্লাহ একটা মেসাল দিছে, এটা নাম ওয়াকে শুনছো, এটা মোল্লা রুমের ওয়াকে। এখন ওখানে গিয়ে বলছে হাতিরে পালিতে শেষ হওয়ার কথা, ভাই আমরা অন্ধ মানুষ, দুনিয়ার মেয়ে কিছু দেখিনি, একটু হাতি দেখবো, দুনিয়ার মেয়ে কিছু দেখিনি, একটু হাতি দেখবো। তুই অন্ধ মানুষ, তুই দুনিয়ার মেয়ে হাতি দেখো না, তোর বউ তুই দেখো নাই, তুই কি হাতি দেখবি? তাহলে না একটু তারপরে একটু তারা না হাওয়া করতে এরকম তুই চাইতেছে, কে হাতির ঠোঁট ধরছে, কে মাথা ধরছে, কে পেট ধরছে, কে হাতির পা ধরছে। তো হাতির পা যিনি ধরছে, তো এখন গ্রামে যাওয়ার পরে অন্ত থেকে জিজ্ঞেস করি যে অন্তরে প্রোগ্রাম চলে দিতেছে, হলো ভাই আনা ভাই, জি তুই আজকে যে গেলা ওই রাজারা বাড়ির হাতি দেখার জন্য, হাতির কিরকম? হলো ভাই হাতি মসজিদের থমর মতন। কার মতন? थम थम मस्जिद थम सी हो ना, थम जो ना पिलर पिलर वाला। अंग्रेज के बच्चे कहाँ से आ गया है? अंग्रेज को हमने यहीं से भगाया है 200 साल पहले, अब कहाँ से उठ कर आया अंग्रेज के बच्चे? এই দেশের থেকে আঙ্গ্রেজের আমরা বিতাড়িত করলাম না আমাদের আকাবাররা, আবার আঙ্গ্রেজে কি হয়? হ্যাঁ, মসজিদের কিসের মতন? তোমার মতন, পিলারের মতন। কারণ হাতির পাহাড়টা পিলারের মতন না, বড় ভালো দিব বালা বয়ান দিছে, হয়তো আরেকজন বলো না দীপ কলত বলিতে চলছে, হয়তো কি খেয়াল কলত বলে দিয়েছে। এখন তেদরছে হাতির কি টান, হাতি হইলো কুলার মতন। কুলো বুঝো তো তোমরা জানো না, যারা শহরের বাচ্চা তারা জানবো, ওই গ্রামের বাচ্চা কই। তোমার মারা শরীর জানেন, আমার মা কুলা এরকম করে জানেন, এটা কুলা। কুলাটা একটু সেপটা কি হয়, সেপটা হয়, তো হাতির খান হয়তো কুলার মতন। এক একজনে এক এক তৈরি করছে। হাতি কি এরকম? হাতি কি যারা যে সেরা করেছে, অন্ধ যে সেরা করেছে, কি হাতি কি বাস্তবে এরকম? যে জায়গা দেখছে রানিয়ে থাকছে, আহালো কোরআন নয় দিও গ্রামের অন্ধর মতন। কিছু আয়াতের উপর ইমান আনছো, আর কিছু আয়াতের তুমি কি করে দিয়েছো? অস্বীকার করে দিয়েছো। এখন বুঝতে পারছি না আল্লাহ ইসলাম কোরআন কোন মাজামিনের ব্যাপারে বলছে, যেখানে জাতে রসুলের বয়ান, যেখানে সিফাতে রসুলের সিফাতে বাড়ির বয়ান, যেখানে তাকওয়ার বয়ান, যেখানে খশিয়ত ইলাহির বয়ান, যেখানে ইনাবতিল্লাহর বয়ান, যেখানে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয়ের বয়ান, এই আল্লাহর পাকের ভয়, আল্লাহর খশিয়ত, আল্লাহর দিকে তাপিত হওয়া, গুনাহ করার পর আল্লাহর দিকে মাইল হইয়া যাওয়া, আল্লাহর কিয়ামতের খৌফ ও খশি নিজের ভিতরে পয়দা করা, এই মাসাইলগুলোর ব্যাপারে বলেছেন ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কোরআন। আর যেখানে বলেন লিতুবাইয়ানা লিন্নাসি, এগুলো হইতে ওই সমস্ত আয়াতগুলো যে আয়াতগুলোর মধ্যে শরীয়তের আহকাম কি করেছেন বয়ান। শরীয়ত কি আহকামকে নিয়ে বয়ান রাসূল কি দরকার? বুঝতে পারছেন? আরেকটা আয়াত আছে কোরআন শরীফে, আল্লাহ পাক বলেছেন আনাজ্জালনা আলাইকাল কিতাবা তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাইইন হুয়াল্লাযী আওহাইনা ইলাইকা হুয়াল্লাযী আনজালা আলাইকাল কিতাবা মুফাসসালা। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন এই কিতাবগুলোকে আল্লাহ তফসিল ভাবে পেশ করেছে, মুফাসসাল বলো না, মুফাসসাল হুয়াল্লাযী আনজালা আলাইকাল কিতাবা মুফাসসালা, तफसील के साथ कुरान को बता दिया है ना। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियान लिकुल्लि शै, ये कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला तिबियान बोला है, वजाहत के साथ, हर चीज को वजाहत के साथ बयान की। तो ये आयत कुरानियन में तो आयत तरह बुझे जैसे हो, कुरान करीम खुद बयान है, कुरान करीम की जात के अंदर वजाहत है, सराहत है, स्पष्ट अस्पष्ट হলে এখানে কিছু নেই। তো স্পষ্ট জিনিসের স্পষ্ট করার দরকারটা কি? ওইটা জবাব এখানে হতে পারে तुम विभाजन होता पुरुना बेबास। इसका मतलब ये कुरान है जहाँ अकायद बयान तो कहीं लक़द यस्सरना कुराना तार नज़्ज़लना अलैहिल किताबा तिबियान लिकुल्लि शै, दोनोंটা মিলে আসলে में একটাই দলিল, दोनोंটা কথা খাসে খাসে কথা। এই জন্য এখানে বলা হয় তিবিয়ান বয়ান কোরআন কারীমের যে মাজামিনগুলো আকায়েদ যেখানে বয়ান করেছেন, एक तो अकायद ईसाई अकीदा है, वह ईसाई का अकीदा है तीन खुदा मिले एक खुदा, तीन खुदा मिलेगी अकानी में सलाह थोड़ा पढ़ते सर अकायदर मध्य
अकानीम सलासा इनके तौहीद की बुनियाद है। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আয়াতের মধ্যে তিবিয়ান বলছেন, যে আয়াতের মধ্যে আনজাল আলাইকাল কিতাব মুফাসসালান বলছেন, এই মুফাসসালা এই শব্দটা, তিবিয়ান এই শব্দটা, এই কোরআনের এই দুটো শব্দটা তাল্লুক হলো আকাইদের মশলার সাথে। কোন মশলার সাথে? अकीदे मसला अशद इस्लाम का मुसलमान का अकीदा, इस्लाम का अकीदा ईसाइयों के अकीदा की मानद नहीं है। ईसाई अकीदा जो है नहायत मुग़लक़ है। तीन खुदा में एक खुदा बुझा जाए ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो दीन लेकर आया है वो दीन का जो अकीदा है उस अकीदा को समझने के लिए ना किसी परेशानी की दरकार है, ना किसी गमगीन की दरकार है। साफ साफ बयान किया है, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कोई ऐलान नहीं है खुदा के अलावा। ये अकानीम सलासा की माने इतना मुग़लक़ अकीदा नहीं है। मुसलमान के तौहीद का जो अकीदा है बिल्कुल साफ और शफ़ाफ़ अकीदा है। और जहाँ तिबियन है और मुफस्सलन है, तिबियन और मुफस्सल के ताल्लुक इस्लाम की अकीदा की मसाइल के साथ। बात हो गई? हाँ, नमाज टाइम हिज मालूम ना, चलो नमाज पढ़े, नमाज पढ़े बात क्या करें? हाँ